हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विज्ञान विषय के कालांश में। बात कर रहे थे हम मानव में पाए जाने वाले तंत्रों की, और मानव पाचन तंत्र की बात हम पूरी कर चुके थे, जिसमें हमने भोजन, संरचना और क्रियाविधि के बारे में बात की थी। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र जो है, इसके बारे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जानना अभी भी बाकी है। जैसे श्वसन और सांस लेना, क्या फर्क है। ज्यादातर हम यही समझते हैं कि श्वसन और सांस लेना एक ही प्रक्रिया है, लेकिन फर्क है। देखिए, यहाँ थोड़ा अंतर है और दोनों प्रक्रियाएं बहुत अधिक एक दूसरे से भिन्न हैं, तो साथ में जुड़ी हुई भी है। इसके अलावा यदि पेड़ पौधे सजीव हैं तो वो भी श्वसन करते हैं, तो फिर कई बार ये क्यों मान लिया जाता है, इस प्रकार का कंसेप्ट क्यों बना लिया जाता है कि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, तथा पेड़ पौधे CO2 लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि श्वसन यदि वो करते हैं तो ऑक्सीजन ही लेते हैं, CO2 ही त्याग करते हैं। और यदि ऐसा होता है तो क्या पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो उनके नाक और फेफड़े हमें दिखाई क्यों नहीं देते। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो श्वसन से संबंधित हमें जानना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मानव श्वसन तंत्र को हम यहाँ 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो भाग है उसमें हम अध्ययन करेंगे श्वसन के परिचय की, श्वसन होता क्या है, फिर उसके अंदर सांस लेने की प्रक्रिया का स्थान कहाँ पर है, इसके अलावा श्वसन की प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, इसके अलावा इसकी तुलना करेंगे हम पेड़ पौधों के साथ कि पेड़ पौधों में श्वसन होता है लेकिन सांस लेने का कार्य होता है कि नहीं होता है, क्या अंतर है। इसके अलावा तीसरा और अंतिम जो भाग होगा इस परिचय के खंड में, वो होगा सांस लेना यानी कि ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग की जो क्रिया है इसमें 2 भाग होंगे, एक निःश्वसन, एक उच्छ्वसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इसकी बात हम क्रियाविधि के अंदर करेंगे। तो ये था पहला भाग। दूसरे भाग में हम अध्ययन करेंगे इस श्वसन तंत्र की संरचना का, और श्वसन तंत्र की संरचना का अध्ययन हम 3 भागों में बांटकर करेंगे। प्रथम भाग देखिए श्वसन तंत्र का होता है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरा होता है निचला श्वसन तंत्र। और ये ऊपरी और निचले के अंदर ऐसा कौन सा संरचनात्मक खंड है जो इनको ऊपरी और निचले में बांटता है। तो देखिए, यहाँ एक चीज जानने की है कि ऊपरी श्वसन तंत्र का अंतिम भाग होता है हमारा कंठ, लैरिंक्स, स्वर यंत्र। तो स्वर यंत्र के ऊपर का जो भाग है श्वसन तंत्र का, वो कहलाता है ऊपरी श्वसन तंत्र, और उसके नीचे का भाग कहलाता है निचला श्वसन तंत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऊपरी श्वसन तंत्र के अंदर सबसे लास्ट जो भाग है, जो इसे निचले भाग से अलग करता है, वो है स्वर यंत्र या लैरिंक्स। इसका मतलब स्वर यंत्र या लैरिंक्स से ऊपर के जितने भी श्वसनीय तंत्र के भाग हैं वो सारे होंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में। तो देखिए, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहला जो भाग है वो होगा मनुष्य की नासिका और नासामार्ग यानी नोज एंड नेजल ट्रैक्ट। दूसरा जो भाग है वो होगा यहाँ पर नासामार्ग, और तीसरा जो भाग है वो होगा यहाँ पर ग्रसनी। और ग्रसनी की संपूर्ण जानकारी बहुत डिटेल में हम ले चुके हैं मानव पाचन तंत्र के भाग में, तो इससे संबंधित मैं यहाँ थोड़ी बात करूंगा। लेकिन यदि आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेनी है, संपूर्ण संरचनाएं इसमें कौन कौन से भाग है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में लिंक है, उससे आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए, ऊपरी श्वसन तंत्र में इसके अलावा एक वैकल्पिक मार्ग और होता है नाक और नासा मार्ग के अलावा, और उसे भी अध्ययन हम यही करेंगे, और वो है मुख तथा मुख का मार्ग। तो मुख तथा मुख मार्ग जो है वो ऊपरी श्वसन तंत्र का एक वैकल्पिक मार्ग है। जैसे हमें जुकाम वगैरह लग जाती है तो उस स्थिति में हम नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, और उस स्थिति में सांस लेंगे हम मुख से। तो मुख ऊपरी श्वसन तंत्र में एक वैकल्पिक मार्ग है, ऑप्शनल है ये। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है निचला श्वसन तंत्र यानी कि लैरिंक्स या कंठ के नीचे स्थित श्वसन या सांस लेने से संबंधित जो भाग है उसे कहेंगे निचला श्वसन तंत्र। और इस निचले श्वसन तंत्र में शामिल किया जाता है मनुष्य की श्वास नली यानी कि ट्रेकिया।
श्वास नली ट्रेकिया को। दूसरा जो भाग है इसमें वो है श्वसन वृक्ष। श्वसन वृक्ष में शामिल किया जाता है श्वास नली के विभाजन से बनी हुई श्वसनिका को, और उसके पश्चात श्वसनिका बदल जाती है श्वसनिकाओं में, और फिर वो प्राइमरी सेकेंडरी इस प्रकार से विभाजन होते जाते हैं। 20 से 25 विभाजन होते हैं, और लास्ट में एक बहुत ही पतली नलिका बनती है जिसे कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट जो है वो एक छोटी सी गुहा में खुलती है जिसे कहते हैं कुपिका। तो देखिए, एल्वियोलर डक्ट को कहा जाता है कुपिका वाहिनी, और उस एल्वियोलाई को कहा जाता है कुपिका। इस प्रकार से देखिए, श्वसन वृक्ष पहले एक थी ट्रेकिया, 2 में बटेगी, फिर दोनों फेफड़ों के अंदर उपस्थित पिंडों के हिसाब से 2 और 3 में बटेंगी, फिर वो 2 और 3 जो ब्रोंकाई हैं, ब्रोंकाई बटेंगी ब्रोंक्यूल्स के अंदर, और वो बढ़ते बढ़ते लास्ट में विभाजित होकर बनेगी एल्वियोलर डक्ट। इस प्रकार से ये संरचना बनती है। तो देखा जाए तो एक वृक्ष की शाखाओं की तरह शाखाएं निकलती जाती हैं। इस पूरे के पूरे नलिकाओं के मार्ग को कहा जाता है श्वसन वृक्ष। इसके पश्चात श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक अंग जिन्हें कहते हैं वो आता है फेफड़े। फेफड़ों का अध्ययन हम संपूर्ण डिटेल में करेंगे, गहनता से करेंगे। फेफड़े 2 होते हैं, दोनों फेफड़ों में पिंडक होते हैं। फेफड़ों पर दोहरा आवरण पाया जाता है। इन दोहरे आवरणों के मध्य में एक द्रव भरा होता है। द्रवों से भरी हुई इस गुहा को कहते हैं प्लूरल कैविटी, द्रव को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। कार्य करते हैं बाहरी धक्कों से बचाने का। इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी की बात यहाँ करेंगे। दोनों फेफड़ों के मध्य में हृदय स्थित होता है। हृदय मुष्टिका के आकार का घूमी हुई संरचना के रूप में होता है। हृदय पर भी दोहरी झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। दोहरी झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है, और द्रवों के भरी हुई इस गुहा को कहा जाता है पेरिकार्डियम कैविटी। और पेरिकार्डियम कैविटी प्लस प्लूरल कैविटी को मिलाकर कहा जाता है वक्ष गुहा, थोरेसिक कैविटी। इस प्रकार की डिटेल है, हम आगे डायग्राम से उनको समझेंगे, पूरी को जानेंगे। तीसरा जो भाग है मानव श्वसन तंत्र का, वो भाग है देखिए श्वसन मांसपेशियां, यानी वो मांसपेशियां या मसल्स जो श्वसन की इस पूरी प्रक्रिया को ऑपरेट करने का कार्य करती हैं। अब ये मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है, थोड़ी सी जानकारी देखिए। ये जो भाग है यहाँ हमारे फेफड़े हैं, और फेफड़े घिरे हुए हैं पसलियों से। पसलियों का ये जो पिंजरा है इसे कहते हैं पसलीय पिंजरा या रिब केज। ये रिब केज जब हम सांस लेते हैं तो देखिए पसलियां बाहर और ऊपर की ओर खींचती हैं, और इन्हें खींचने के लिए या ये जो वर्क है इसे करवाने के लिए पसलियों के मध्य मांसपेशियां पाई जाती हैं। वो मांसपेशियां कहलाती हैं श्वसन मांसपेशियां। तो यहाँ 2 प्रकार की मांसपेशियां इन पसलियों के मध्य पाई जाती हैं, जिन्हें कहा जाता है अंतः प्रशोकित पेशियां, और दूसरे प्रकार की इसके विपरीत कार्य करने वाले। देखिए, पेशियों का भी एक विशेष बात है, पेशियां हमेशा आल और नन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अर्थात पेशियां करती हैं तो संपूर्ण कार्य करती हैं, और नहीं करती हैं तो बिल्कुल भी नहीं करती है। तो आल नन के सिद्धांत के आधार पर देखिए अंतः प्रसुक पेशियां कार्य करती हैं, और फिर वो कार्य बंद कर देती हैं, शिथिल हो जाती हैं। तो उसके विपरीत जो पेशियां होती हैं वो कार्य करती हैं। तो देखिए, जब हम सांस खींचते हैं तो पसलियां बाहर फैलती हैं, रिब केज ऊपर खींचता है, और जब हम सांस भर लेते हैं उसके पश्चात इनका कार्य रुक जाता है। विपरीत जो पेशियां वो कार्य करती है, और सांस छोड़ते हैं तो फिर हमारा रिब केज अपनी पूर्व स्थिति में चला जाता है। यानी कि इनके विपरीत प्रकृति की पेशियां भी यहाँ पाई जाती हैं, और विपरीत प्रकृति की इन पेशियों को कहा जाता है बाह्य प्रशोकित पेशियां। इसके अलावा तीसरा भाग जो यहाँ पेशियों का पाया जाता है वो पूर्ण रूप से पेशियों की ही एक बनी हुई संरचना है, जो मनुष्य की थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा और उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उन्हें पृथक पृथक करती है। इसकी बात हम पाचन तंत्र में कर चुके हैं। पाचन तंत्र में इसकी बात की थी और कहा था कि ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को
अलग अलग करती है, यानी कि मनुष्य में कंधे से कमर तक एक ही गुहा पाई जाती है जिसे कहते हैं देह गुहा, और देह गुहा के बीच में एक पट पाया जाता है जिसे कहते हैं मध्य पट या डायफ्राम, और ये इस देह गुहा को दो भागों में बांट रहा है। ऊपरी भाग कहलाता है अक्ष गुहा और निचला भाग कहलाता है उदर गुहा। तो यहाँ पर तीसरी जो संरचना है वो पाई जाती है मध्य पट। इस मध्य पट को कहा जाता है डायफ्राम, और डायफ्राम की विशेषता है कि ये पूर्ण रूप से मांसपेशियों की ही बनी हुई संरचना है, इसमें किसी भी प्रकार की और कोई संरचना नहीं पाई जाती है। और साथ में इसकी एक कार्यकारी विशेषता है, उसकी केवल थोड़ी सी चर्चा करता हूं कि ये डोम शेप या गुंबदाकार आकृति का होता है। जब सांस लेने की छोड़ने की प्रक्रिया होती है तो इसकी आकृति बदलती है, जिससे वायु दाब चेंज होता है। तीसरा और आखिरी भाग इस श्वसन तंत्र का बचता है श्वसन की क्रिया विधि, यानी कि ये सारे अंग श्वास लेने यानी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। बाहर से वायु को फेफड़ों के अंदर भरते हैं, फेफड़ों की जो CO2 की अधिकता से युक्त वायु है उसे बाहर त्यागते हैं। लेकिन ये सारी क्रिया विधि होती कैसे है, इस प्रक्रिया को यहाँ समझेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनको भी समझेंगे, जैसे एम्फिक्सीमा क्या होता है, वो एक प्रकार का रोग है। तो ऐसी जो शब्दावलियां हैं उन्हें भी इस तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे। श्वसन की इस क्रिया विधि में देखिए, श्वसन की क्रिया विधि के दो भाग हैं। पहला भाग कहलाता है निःश्वसन और दूसरा जो भाग है उसे कहते हैं उच्छ्वसन। अब देखिए, इस निःश्वसन को और उच्छ्वसन को कुछ जगह निःश्वसन को कहा गया है अंतः श्वसन, यानी कि बाहर से वायु को अंदर लेना, और उच्छ्वसन को कहा गया है बाह्य श्वसन, यानी कि फेफड़ों से वायु को बाहर छोड़ना। ये जो संपूर्ण जानकारी है इसके आधार पर हम इस पूरे की पूरे मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। एक एक टॉपिक को लेकर हम इस संपूर्ण अध्याय को शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिन साथियों को जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमसे नए जुड़े हैं वो साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। थैंक यू।